रीतलाल जी, आपकी आवाज़ न्यूज़ पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दानापुर का नया विधायक बनने के लिए आपको हमारे चैनल और हमारे चैनल के दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत बधाई। अभी आप जैसे कि विधायक चुन कर आए हैं और दानापुर में आपने चुनाव के पहले जिन मुद्दों और जिन विकास के मुद्दों को लेकर आए हैं, उसको लेकर आप काम करना शुरू भी कर चुके हैं। तो किस तरह से आपकी प्राथमिकताएँ, कैसे अब आप अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, ये ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए? जिस रूप में जनता के बीच में जब हम गए थे तो कोई भी टाइम को पाबंदी नहीं बनाया था कि आप इस टाइम में आएंगे तभी आपसे हम मिलेंगे और इस टाइम में आप आइएगा तभी हम आपसे बात करेंगे। उसी तरह से हमने भी अपना वही सिस्टम बनाया है कि काम करने का कोई भी टाइम नहीं है। काम मिलना चाहिए, हमें काम करना है। काम जब जब जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है तब तब, चाहे जिस स्थिति में हम हो, 5 बजे सुबह हो या 8 बजे रात्रि हो, हम चाहते हैं कि उस जगह पे जाएं और काम को देखें और काम को निष्पादन करें और जैसे करते कि हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि दानापुर एकदम राजधानी पटना में होते हुए भी विकास से बहुत पीछे अभी तक चल रहा है और यहाँ की मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है कि जल जमाव के रूप में हर साल ये यहाँ पे जल जमाव के कारण बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ की जनता को होती है। तो इसको लेकर आपकी क्या योजनाएं, कैसे चला रहे हैं आप? देखिए, हमारे दाना विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले गलती क्या हुआ है, कुछ बिल्डर्स लोग हैं, कुछ भू माफिया लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग को कुछ क्षणिक स्वार्थ के लिए, थोड़ी सी फायदा के लिए स्थानीय लोगों ने उनको सपोर्ट कर दिया और सपोर्ट जब किया तो उनको ये पता नहीं था कि आगे इसका नतीजा क्या होगा। कि आज जो हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको क्षणिक स्वार्थ के लिए, तो कल मेरे लिए ही कितना बड़ा बदनामी का सबब बनेगा। हुआ ये कि हमारा जो दाना विधानसभा क्षेत्र है, कुछ ग्रामीण इलाका है, कुछ शहरी इलाका है, कुछ दियारा क्षेत्र है। तो ग्रामीण से ही शहरी इलाका बना है। तो ग्रामीण और शहरी इलाका में हुआ क्या कि पहले हमारे यहाँ जो आहर जिसको कहा जाता था, जिससे पानी निकाला जाता था, वो आहर को लोग किए क्या कि जहाँ 40 फीट का आहर है वो पूरी आहर को भर करके रोड बना दिए। अब जो आहर से पानी निकलता था वो जहाँ से शुरू हुआ उसी जगह पे रह गया, अंत तक वो पानी गया नहीं। तो जहाँ शुरू हुआ वहाँ पर पानी रुक गया तो जल जमाव का स्थिति बन गया। यही काम हम कर रहे हैं। जो लोग रोड भर आहर को भर करके रोड बना दे रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, उसी को हम आहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नाला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो पानी जिस रूप में आता था और कहीं चला जाता था अपना जगह पर, उस वक्त जल जमाव का स्थिति नहीं होता था। वही चीज़ आज भी हम चाह रहे हैं कि उसी रूप में पानी निकल भी जाए और जल जमाव का स्थिति ना बने दाना विधानसभा क्षेत्र में। जैसे कि अभी जैसे मुंबई में एक तरह से जल निकासी के लिए एक बृहद पैमाने पे योजना बनाई गई थी कि काफ़ी नीचे से अंडरग्राउंड नाला बना करके फिर उसको एक जगह डाल करके और पंप के जरिए बाहर पानी फेंकने की व्यवस्था की जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई योजना आपको विधानसभा में लाने के लिए आपके दिमाग में कोई ऐसा मसौदा या कोई ऐसी युक्ति चल रही है क्या? हमने लखनी बिघा पंचायत से लेकर कालीखेत नगर या हो लेखा नगर या ऊर्जा नगर या जो भी आरपीएस है, जो भी क्षेत्र है बेली रोड से दक्षिण की तरफ, हमने सभी जगह का निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के दरमियान यही पता चलता है
कि जहाँ 40 फीट मोटा पानी निकलता था वहाँ लोग 3 फीट मोटाई चौड़ाई या लंबाई, जो लंबाई तो नहीं मोटाई चौड़ाई की है, पानी निकलने वाला एक पाइप दे दिए हैं और उसी से लोग पानी निकालने का शुरुआत भी किया और बाकी नाले को भर दिए। तो आप बताइए कि 40 फीट जहाँ पानी निकलता था वहाँ 3 फीट पानी निकलेगा, तो आप बताइए कि 37 फीट जो पानी बचा वो तो कहीं ना कहीं डैम होगा। बिल्कुल। और पानी का आमद रोज बना हुआ है, तो पानी आमद है ही, पानी निकलना था 40 फीट निकल रहा है 3 फीट, तो कहीं ना कहीं वो तो पानी ही भरेगा तो दूसरा जगह को छेकेगा ही, तो पानी इधर से न जाकर के उधर होगा। तो जितना दूर में पानी फैला था फैल रहा है, उन्हीं लोगों के कारण पानी फैल रहा है हमारे क्षेत्र में। तो हमने शासन से ही बात किया, प्रशासन से ही बात किया, एग्जीक्यूटिव से ही बात किया कि आप ये जो समस्या है, समस्या को निदान दिलाइए, और नहीं अगर जो आपसे होता है तो जितना शासन प्रशासन का तंत्र है उसको आप हमको सुपुर्द कीजिए। हम आप ही के शासन प्रशासन के तंत्र के द्वारा इस समस्या को हल करने के लिए खड़ा रहेंगे। जैसे तो कि यहाँ के एग्जीक्यूटिव बोला भी है कि हम ऐसा है सर कि हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जो भी मेरे पास व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर के हम रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ भी हम बोले वहाँ काम चल रही है, लेकिन कुछ कारण है, जो शायद डेंगू हो गया है एग्जीक्यूटिव को, वो अपने आप से बीमार है, बेड रेस्ट है, घर पे है, वो आ नहीं रहे हैं, इसलिए कुछ 2-4 दिन काम रुका हुआ है। काम नया काम रुका हुआ है, जो काम जो शुरू किए हुए थे वो काम चल रहा है। जहाँ जहाँ पे हमने पानी निकालने इसी के लिए पंप हाउस लगाने की कोशिश किया वो चल रहा है। एक जगह आरपीएस था, वहाँ मोटर जल भी गया था, तो फिर सुनने में आ रहा है उसको बदल करके चालू किया है। जैसे यहाँ के पूर्व के जनप्रतिनिधियों से कभी बात करने पे वो हमेशा से आरोप लगाते रहे, या नगर परिषद में या और भी जगह पे आवास विभाग में, कि अफसरशाही चलती है। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है? देखिए अफसरशाही चलती है, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है जनता के काम से। आप अफसर हो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आप अधिकारी हो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उस टेबल से हमको लेना देना है जो कुर्सी पर बैठा हुआ है। हमको किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लेना देना है, वो कुर्सी पर जो बैठा है उससे काम करना होगा, हम उससे काम लेंगे। जनता हमें चुनी है उस लायक, तो आपको सरकार बैठाया है कुछ सोच करके जनता को समस्या हल करने के लिए, तो आप सरकार का काम कीजिए, हम जनता का काम करेंगे। और जनता हमको जो है काम खोजेगी, जनता का काम नहीं हो तो फिर आपके ऊपर हम चढ़ेंगे। आप सरकार का काम नहीं कीजिएगा तो आपके पदाधिकारी हैं, आपके ऊपर सरकार चढ़ेगी। और सरकार काम करना चाहेगी तो जनप्रतिनिधि और सरकार दोनों एक साथ मिल करके अधिकारी से काम लेगा। जी विधायक जी, आपकी आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।